आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी चैप्टर 3 काव्य खंड अति सुधो स्नेह का मार्ग है पाठ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कवि परिचय को देखते हैं। तो इसमें जो है कवि जो है घनानंद जी हैं। इनका जन्म जो है 1689 ईस्वी में हुआ था। ये रीति मुक्त धारा के कवि थे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। ये वहाँ अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे और सुजान नाम की एक नर्तकी से जो है यह बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। याद करने वाला जो टॉपिक है इसमें याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है 1689 ईस्वी में हुआ था। यह रीति मुक्त धारा काल के कवि हैं। ये मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ कार्य कर रहे थे और यह जो है गायक और एक श्रेष्ठ कवि भी थे और वह सुजान से जो है प्रेम करते थे। वह एक नर्तकी थी। विराग होने के बाद जो है वह वृंदावन चले गए और नादिर शाह के सैनिक जो है इन्हें 1739 ईस्वी में मार दिए। ठीक है, सैनिक के द्वारा घनानंद मारे गए। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचना आप देखिएगा तो सुजान सागर है, विरह लीला है, रसकेली बल्ली है, याद रखना है। और घनानंद को जो हम लोग प्रेम के पीर के कवि के नाम से जानते हैं। प्रेम के पीर के कवि जो है घनानंद जी हैं। इतना याद रखना है। याद रखना है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था, किस काल के कवि हैं और किसके यहाँ कार्य कर रहे थे और किस नर्तकी से प्यार कर रहे थे और इनकी रचना कौन कौन सी है और किसके सैनिक के द्वारा जो है घनानंद मारे गए। नादिर शाह के सैनिक के द्वारा 1739 ईस्वी में मारे गए। अब देखिएगा अति सुधो स्नेह का मार्ग है। मतलब जो है स्नेह का मार्ग यानी प्रेम का जो मार्ग है बहुत ही सीधा और सरल होता है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयान बाक नहीं, तहाँ साचे चले तजी अपनापो झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। मतलब प्रेम का मार्ग जो है, प्रेम का मार्ग जो है सीधा होता है, सरल होता है, आसान होता है। नेक व्यक्ति उस पे चलते हैं। ठीक है ना, अच्छे व्यक्ति उस मार्ग पे चलते हैं, सच्चे लोग उस मार्ग पे चलते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वही प्रेम के मार्ग पे चलते हैं, बल्कि कपटी लोग, झुझके लोग, ये सब लोग जो है मतलब प्रेम के मार्ग पे नहीं चलते हैं। घनानंद बोलते हैं प्यारी सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरे को आंक नहीं। बोलते हैं कि हे प्यारी सुजान मेरी एक बात सुनो, हम एक मतलब बस तुम ही से प्रेम करते हैं, तुम्हारे अलावा किसी को देखते तक भी नहीं है। तुम कौन धो पारी पढ़ो पढ़ो हो, कहो मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। बोलते हैं घनानंद जी कि तुम कौन सा पाठ पढ़ी हो, मेरा मन पूरा लेके और हम पे छटाक भर भी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती हो। ठीक है, तो बोलते हैं कि प्रेम का मार्ग जो है सीधा होता है, सरल होता है। सच्चे लोग, अच्छे लोग इस मार्ग पे चलते हैं, बल्कि कपटी लोग, झूठे लोग, पराये लोग इस मार्ग पे, सच्चे मार्ग पे नहीं चल सकते, प्रेम नहीं कर सकते। ज्ञानानंद बोलते हैं कि हे
प्यारी सुजान मेरी बात सुनो, तुम्हारे अलावा मैं दूसरे तक को देखता भी नहीं हूँ। तुम कौन सी पाठ पढ़ी हो, हम तुम हमारे पूरे मन को ले लियो, हमने अपना पूरा मन आपको दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा भी आप उस पर ध्यान हम पे नहीं देती हैं। फिर बोलते हैं बादल से, मो आंसू आंसू वानी ही ले बरसो। घनानंद बोलते हैं, पर काज ही देह को धारी फिरो, परजन्य जनार्थ है दर्शो। निधि नीर सुधा की समान करो, सबही विधि सजनता सरसो। बोलते हैं, हे बादल, प्रजन्य मतलब बादल, हे बादल आप दूसरे के परोपकार के लिए जो है देह अपना धारण करते हैं। है कि जो बारिश होता है तो बादल समाप्त हो जाता है, तो यह बादल जो है दूसरे को परोपकार करने के लिए अपना देह धारण करता है। और बोलता है कि आपका जो जल है वह सुधा के समान है, सुधा मतलब अमृत के समान है। और जब बरसते हैं, जब वर्षा होती है तो जितने भी सज्जन व्यक्ति है सबका कल्याण हो जाता है, पृथ्वी पर जो फसल है अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। तो घनानंद बोलते हैं कि हे बादल, आप दूसरों को परोपकार करने के लिए अपना देह धारण करते हैं, और आपका जो जल है सुधा के समान है, यानी अमृत के समान है। और आप जब वर्षा करते हैं तो सज्जन व्यक्ति का कल्याण होता है। घनानंद बोलते हैं, जीवन दायक छो कछु मरियो पीर हियो परसो। घनानंद बोलते हैं कि कभी मेरी पीड़ा को भी आप समझिए, कबहू बा विशासी सुजान के आंगन में आंसू वानी ही ले बरसो। हम बोलते हैं कि हे जीवनदायक, बादल को बोलते हैं जीवनदायक, आप सबकी पीड़ा को हरण करते हैं, कभी मेरे पीड़ा को भी हरण करिए और मेरे आंसू को जो है ले जाकर सुजान की आंगन में बरसाइए और वहां पे वर्षा कराइए, तब उसको पता चलेगा कि प्रेम में कितना पीड़ा होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं इसको हम लोग। इसमें देखना है घनानंद जी का जन्म जो है 1689 ईस्वी में हुआ है। रीति मुक्त धारा काल के कवि हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। यह अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें जो है सुजान नाम की नर्तकी से ये प्रेम करते थे, यानी प्यार करते थे। विराग होने के बाद यह वृंदावन में चले गए और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिक के द्वारा ही मारे गए। और इनकी जो रचना है सुजान सागर है, विरह लीला है, रसकेली वल्ली है, और इन्हें प्रेम के पीर के कवि के नाम से जानते हैं। और ये बोला गया है कि प्रेम का मार्ग जो है बहुत ही सीधा होता है, सरल होता है। इस पे अच्छे लोग, नेक लोग जो है इस पे चलते हैं। कपटी लोग, झूठे लोग इस मार्ग पे नहीं चल सकते हैं। घनानंद बोलते हैं कि मेरी प्यारी सुजान, मेरी एक बात सुनो, मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को देखता तक भी नहीं हूँ। तुम कौन सा पाठ पढ़ती हो, मेरा पूरा जो है मन ले लियो और हम पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती हो। फिर बोला गया है, बादल से कह रहे हैं कि हे बादल, आप जो है दूसरे का परोपकार करने के लिए अपना देह जो है धारण करते हैं, और जब आपका जो जल है वह अमृत के समान है, जब आप वर्षा कराते हैं पृथ्वी पर तो सज्जन व्यक्ति का कल्याण होता है। वैसे ही जो है हमारे पीड़ा को जो है आप समझिए, आप जीवन दायक है, लोगों को जीवन देते हैं, और मेरे जो आंसू है वह ले जाके सुजान के आंगन में बरसा दीजिए कि वह समझे कि प्यार में कितनी पीड़ा होता है। तो इससे पहले के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 को देखे हैं, उसके बाद 2 को देखे हैं, और यह जो चैप्टर नंबर 3 है। और अगले क्लास में हम चैप्टर 4 को देखते हैं। वीडियो को जो है आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।